यानी कि तनिष्क विवाद पर जो बीजेपी आईटी सेल के गुर्गे थे, उन्हें करारा तमाचा मारा है अमित शाह ने। कोरोना को आपने जिस तरह से हैंडल किया, इसके बाद चाइना को आपने जिस तरह से हैंडल किया, इन तमाम मुद्दों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की काफी छीछालेदर हुई है। अमित शाह का इंटरव्यू, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू किया न्यूज़ 18 ने, और ये अमित शाह का इंटरव्यू एक अरसे बाद आया है, क्योंकि जब से उन्हें कोरोना हुआ था और जब से वो एम्स मेदांता में एडमिट हुए थे, उसके बाद वो सामने आए हैं। अमित शाह काफी बदल गए हैं, और सच बताऊं तो ये बदले हुए अमित शाह मुझे खासे पसंद आ रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि देखिए, अमित शाह आपको पसंद हो ना पसंद हो एक अलग मुद्दा है, मगर अमित शाह के जो संबंध विपक्षी दलों से, और यही नहीं, उनके अपने जो सहयोगी दल हैं, उनके साथ कोई बहुत अच्छे नहीं थे। अब हम अमित शाह के रुख में नरमी देख रहे हैं, और मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं कि ये बदलाव किन किन मुद्दों पर आया और इसके मायने क्या है। सबसे पहले जब उनसे पूछा गया महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के उस बयान पर, जिसमें भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को खत लिखा था और उस खत में यह कहा था कि अब तक आपने धार्मिक स्थल क्यों नहीं खोले, क्या आप भी सेक्युलरिज्म में विश्वास करने लगे। यानी कि भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो संविधान जिसमें धर्मनिरपेक्षता निहित है, उसको लेकर ताना मार रहे थे भगत सिंह कोश्यारी, एक सामान्य बीजेपी ट्रोल की तरह। और जबकि वो एक राज्यपाल हैं और इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। इस मुद्दे पर जब न्यूज़ 18 ने उनसे सवाल पूछा तो उनका जवाब ये था, और बहुत ही अहम जवाब था अमित शाह का। अमित जी ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी जी को सोच समझकर अपनी बात कहनी चाहिए थी, और आप जानते हैं कि अगर कोई और वक्त होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि अमित शाह भगत सिंह कोश्यारी के साथ खड़े दिखाई देते, क्योंकि आप जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता शब्द से भारतीय जनता पार्टी नेताओं को कितनी दिक्कत है। जी हां, उसका जिक्र हमारे संविधान में है, मगर बावजूद इसके उन्हें हमेशा दिक्कत रही है धर्मनिरपेक्षता शब्द से। अमित शाह का यह कहना काफी मायने रखता है। अब आप कहेंगे क्यों उन्होंने ऐसा कहा। इसका सीधा सा जवाब यह है दोस्तों कि अमित शाह कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि कल को अगर महाराष्ट्र की सियासी बिसात बदलती है और शिवसेना दामन छोड़ देती है कांग्रेस और एनसीपी का, तो रिश्ते कुछ इस तरह से होने चाहिए शिवसेना के साथ कि उनसे हाथ मिलाने में कोई दिक्कत पेश ना आए। मुझे लग रहा है इसलिए नरमी बरती जा रही है। और यही नहीं, आपको एक और चीज पे गौर करना पड़ेगा। इन 3 सहयोगों पर गौर कीजिए। सबसे पहले अरसे से इनके साथ रही शिवसेना, दूसरा अकाली दल, तीसरा एलजेपी यानी कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान की एलजेपी। आज की तारीख में ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज किसी ना किसी तरीके से उनसे अलग हो गई हैं। शिवसेना तो एक तरह से जानी दुश्मन बन गई है और वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ बैठी हुई है। दूसरा, अगर गौर करें कि अकाली दल जो न जाने कितने अरसे से बीजेपी के साथ थी, वो अकाली दल वो सरकार से बाहर आ गई है। और चिराग पासवान बेशक एक तरह की नूरा कुश्ती हो, मगर वो चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर नहीं लड़ रहे हैं। और अब रिश्ते इतने खराब होते जा रहे हैं कि ये शख्स यानी तेजस्वी यादव आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ये कहते हुए कि चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार ने ठीक बर्ताव नहीं किया। यानी कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में जो तनाव चल रहा है, उसका असर बीजेपी और चिराग पासवान के रिश्तों पर पड़ रहा है। ये बात अलग है कि चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे दिल को चीर को देखो, उसमें मोदी आपको दिखाई देंगे, यानी कि हनुमान बनने की ताक में। मगर एलजेपी का अलग चुनाव लड़ना खासे मायने रखता है। तो ये मिसाल मैं आपको क्यों दे रहा हूं? ये मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं अमित शाह ये बात समझ चुके हैं कि अब उनके तमाम साथी जो हैं उनसे जुदा होते जा रहे हैं, और इसकी कहीं ना कहीं उन्हें चिंता है। और वो जानते हैं कि अगर वो नरमी नहीं बरतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के कुनबे में कोई नहीं बचेगा। और आप जानते हैं कि उसकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। कोरोना को आपने जिस तरह से हैंडल किया, इसके बाद चाइना को आपने जिस तरह से हैंडल किया, इन तमाम मुद्दों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की काफी छीछालेदर हुई है। और अमित शाह की नरमी इसी बात में देखी जा सकती है। अमित शाह ने इस इंटरव्यू में तनिष्क विवाद का भी जिक्र किया। जैसे कि आप जानते हैं कि
तनिष्क ने एक विज्ञापन दिखाया था जिसमें उन्होंने एक हिंदू बहू और मुस्लिम सास का जिक्र किया था, और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने उनके गुर्गों ने इतना दबाव डाला, और यही नहीं, तनिष्क के हर शोरूम, चाहे वो इंदौर हो या गुजरात के कच्छ इलाके में, ये लोग पहुंच जाते थे, धमकाते थे, लिहाजा उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ती थी। तनिष्क को भी माफ़ी मांगनी पड़ी, ये कहते हुए कि हमें चिंता है अपने मुलाजिमों की, उनकी सुरक्षा की। इस मुद्दे पर कहने को अमित शाह इसे टाल सकते थे, या ये कह सकते थे कि भाई तनिष्क को क्या जरूरत थी ये विज्ञापन करने की। इस मुद्दे पर अमित शाह ने बहुत अहम बात कही अपने इंटरव्यू में न्यूज़ 18 को। उन्होंने कहा कि जरूरत से ज्यादा एक्टिविज्म नुकसानदेह है। ये क्या बतलाता है? यानी कि तनिष्क विवाद पर जो बीजेपी आईटी सेल के गुर्गे थे, उन्हें करारा तमाचा मारा है अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने। तो ये क्या बतलाता है दोस्तों? अगर तनिष्क जैसे मुद्दे पर नर्म रुख रखती है बीजेपी, तो ये एक अलग किस्म की बीजेपी दिखाई देती है। अब आप कहेंगे वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों नर्म बन रहे हैं? हो क्या रहा है दोस्तों कि चाहे तनिष्क हो, चाहे लॉकडाउन के दौरान मुसलमानों को टारगेट करना तबलीगी जमात के बहाने, इन तमाम मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि देश की साख दुनिया भर में इसको जबरदस्त नुकसान हुआ है। भारत धीरे धीरे मध्य पूर्व में अलग थलग पड़ता जाएगा, और अगर अमेरिका में जो बाइडेन जीत जाते हैं, जो कि डेमोक्रेट हैं, तो इसका भी नुकसान भारत को होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के स्तर पर इस बात को लेकर खासी चिंता है। उन्हें इस बात को लेकर काफी चिंता है कि भारत की साख को नुकसान पहुंच रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि अमित शाह कल को पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, कोरोना के बाद जो उनको तकलीफ हो रही है, क्या वो अपने तेवर बदल लेंगे? अगर उन्हें बिहार में जीत मिल जाती है और बाद में पश्चिम बंगाल में भी जीत मिल जाती है, तो क्या उसके बाद वो अपने तेवर बदल लेंगे? यकीनन बदल लेंगे, यकीनन वो पुराने दिनों को लौट जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये बात समझ आ जाएगी कि भाई हम अगर तीखे तेवर अपनाएंगे तो इसका राजनीतिक फायदा हमें मिलेगा, और पहले भी मिला है। मगर जैसे मैंने कहा ना, मुझे ये बदले हुए अमित शाह पसंद आते हैं, क्योंकि बेशक आप सरकार में हो, आपको सभ्य समाज से, पत्रकार जो आपसे सवाल करता है, विपक्षी दल, इन सब से एक संवाद बनाए रखना होता है। उनसे आप दुश्मनी नहीं बनाए रख सकते, उनके खिलाफ आप उन्हें लगातार टारगेट नहीं कर सकते, जो ये सरकार एक अरसे से करती आ रही है। इसे बंद करना होगा। अमित शाह कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं, और अमित शाह का इस इंटरव्यू में जो तीसरा बयान था, जिसमें उनसे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पूछा गया था, तब क्या कहा था उन्होंने, और इसका जिक्र मैं आपको कर चुका हूं कि टीआरपी के लिए मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने शुरुआती कुछ हफ्तों में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया था। अमित शाह ये बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मामला दब जाए, जैसे कि मैं आपको बतला चुका हूं। तो अमित शाह बदले बदले नजर आते हैं।